दोस्तों आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न से जो आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डील करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और इस साल के एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और मेरे साथ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और आपका फाइनल स्कोर क्या था। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट में बताना है कि आपका फाइनल स्कोर क्या था, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो चलिए आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए और एक एक करके आंसर दीजिएगा और फाइनल स्कोर लास्ट में मुझे बताइएगा। और आप चाहे तो लाइव कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं, मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ और उन पर रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों हमारे बिहार बोर्ड की इंग्लिश की किताब में जो चैप्टर नंबर 7 है अ चाइल्ड इज बोर्न, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं, उनको हिंदी अर्थ के साथ हम लोग समझेंगे, उसका मतलब क्या है और उसका आंसर हम लोग सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि अ चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पे पूछा गया है कि अ चाइल्ड इज बोर्न जो लेसन है वो कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है। इज टेकन फ्रॉम का मतलब होता है कि किससे लिया गया है। ऑप्शन है ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज, सेक्स एंड डेस्टिनी, द फीमेल इनॉन्च। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्स एंड डेस्टिनी। ये सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। चाइल्ड इज बोर्न कहाँ से लिया गया है, तो सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज टोल्ड बाई एन आंट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंटी के द्वारा क्या चीज कहा जाता है, क्या बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बांग्लादेश में एक रस्म रिवाज होता है जिसका नाम है रूप थोका। तो उसमें क्या होता है कि आंटी जो होती है उनके द्वारा एक फेरी टेल यानी कि परियों की कहानियां सुनाई जाती हैं, उसी को बांग्लादेश में रूप थोका के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूप थोका। तो रूप थोका इज टोल्ड बाई एन आंट, जो बच्चे की जो प्यारी आंटी होती है उनके द्वारा फेरी टेल की कहानी यानी कि परियों की कहानियां सुनाई जाती है, उसको बांग्लादेश में रूप थोका कहा जाता है। यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूप थोका। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के एनुअल एग्जाम में आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को खास तौर पे इस पे ध्यान देना है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो में हम लोग अ चाइल्ड इज बोर्न से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब एक बच्चे की पैदाइश होती है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो इट इज एन ओकेजन फॉर जॉय यानी कि एक खुशी का मौका होता है, फॉर यानी किसके लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है दी मदर, दी फादर, स्ट्रेंजर्स, दी होल फैमिली। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो ये खुशी का मौका किसके लिए होता है, माँ के लिए, पिता के लिए, या फिर अजनबियों के लिए, या फिर होल फैमिली के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी होल फैमिली। इसका मतलब होगा पूरे परिवार के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब एक बच्चा पैदा होता है किसी परिवार में, तो ये पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका होता है, एक आनंद का पल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम लोग को डी पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमन इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक पारंपरिक समाज में जब एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह उसकी माँ समझी जाती है, बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज एज डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेकिन पश्चिम के देशों में इसको कुछ और समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है वही आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है गुड, बेनिफिशियल, आउटरेजस एंड फनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटरेजस। आउटरेजस का मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि जब एक पारंपरिक समाज में जब एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देती है तो वह उसकी माँ समझी जाती है, माँ जानी जाती है, लेकिन इसको वेस्ट के देशों में इसको एक अपमानजनक समझा जाता है। आउटरेजस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एनुअल एग्जाम में आया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो ये अगला क्वेश्चन है डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ की औरतों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाने से गिव अप कर दिया था। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कहाँ की औरतों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने के लिए छोड़ दिया था, मना कर दिया था, त्याग दिया था। ऑप्शन है सूडानीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड पाकिस्तानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूडानीज, यानी कि सूडानीज औरतों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाने के लिए छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को इस पर टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पारंपरिक समाज में जो एक बच्चे का जन्म होता है उसको मैनेज करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मेनी एंड वेराइड, फ्यू, नन एंड सम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनी एंड वेराइड, यानी कि अनेक और विविध विविध तरह के तरीके होते हैं। एक जो पहला बच्चा जो जन्म लेता है, चाइल्ड बर्थ जो होता है, उसको मैनेज करने के लिए कई तरह के तरीके होते हैं एक पारंपरिक समाज में।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग को इस पे टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिजेस टू लिव विथ अ मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। हैज बीन टेकन या फिर इज टेकन फ्रॉम का मतलब होता है कि कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंटल में आया था, तो इस साल के एग्जाम में आ सकता है, यानी कि एनुअल एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो लाइन दिया हुआ है कि इन मेनी सोसाइटीज, यानी कि बहुत सारे समाज में वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉ, यानी कि बहुत सारी सोसाइटीज में औरतें अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी माँ के घर से अपने ससुराल में अपने सास के साथ रहने के लिए जाती है। मदर इन लॉ का मतलब सास होता है, तो अपने सास के साथ रहने के लिए जाती हैं। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत इज माई होम, अ चाइल्ड इज बोर्न, अ मैरिज प्रपोजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया। ये जो चैप्टर हमारे सामने है जिसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देख रहे हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न, इसी चैप्टर से ये लाइन लिया गया है। तो आप लोग को इस पर टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द वॉइसेज ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड डैश। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, तो इसके आगे की लाइन हम लोग को यहाँ पे इस ऑप्शन में से चुनना है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि चेतावनी में उठाई गई कुछ महिलाओं की आवाज़ें हमारे मशीनों की गड़गड़ाहट और धड़कन पर सुनी नहीं जा सकती हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्शंस है ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स, इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर हम लोग को टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रियर हैज रिटन द लेसन डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जर्मन ग्रियर ने कौन से लेसन को लिखा है। तो ऑप्शन है इसके लिए अ मैरिज प्रपोजल, अ चाइल्ड इज बोर्न, द अर्थ, द आर्टिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ चाइल्ड इज बोर्न। जो हमारा ये चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, इसके जो राइटर है, इसको जो लेखक, उनका नाम है जर्मन ग्रियर। इनकी पैदाइश हुई थी 1939 ईस्वी में, ऑस्ट्रेलिया में इनकी पैदाइश हुई थी, इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि जर्मन ग्रियर ने कौन सा लेसन लिखा है। तो जवाब हो जाएगा अ चाइल्ड इज बोर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि अ चाइल्ड इज बोर्न के राइटर कौन है, यानी कि हु इज द राइटर ऑफ अ चाइल्ड इज बोर्न। तो आप लोगों को जर्मन ग्रियर पे टिक करना है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस तरह की कौन सी औरतों को बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती है। टैबूज का मतलब होता है निषेध, यानी कि मनाही। टैबूज का मतलब होता है रिचुअल्स एंड कस्टम का मतलब बहुत सारे रीति और रिवाज का पालन करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। किस तरह की औरतों की, कौन सी औरतों को बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती है और बहुत तरह की रीति और रिवाज का पालन करना पड़ता है। तो ऑप्शन है अगली, विक्ट, प्रेग्नेंट एंड नन ऑफ दीज। तो प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं, जो गर्भवती औरतें होती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती है कि आपको ये काम नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती थी कि चाकू से कुछ नहीं काटना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और बहुत तरह के रस्मों रिवाज, रीति रिवाजों को पालन करना पड़ता था। किनको? तो प्रेग्नेंट औरतों को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेग्नेंट, यानी कि गर्भवती औरतों को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रियर इज एन डैश राइटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जर्मन ग्रियर एक किस तरह के राइटर थे, कहाँ के राइटर थे। तो ऑप्शन है इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन राइटर थी जर्मन ग्रियर, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलियन राइटर थी जर्मन ग्रियर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलियन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रियर इज अ फेमस डैश 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 राइटर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जर्मन ग्रियर एक फेमस क्या राइटर थे, किस तरह के राइटर थे। ऑप्शन है साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेमिनिस्ट। जो नारीत्व के ऊपर और नारीवाद के ऊपर ज्यादातर लिखते हैं उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो जर्मन ग्रियर एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थे, एक नारीवादी राइटर थे, लेखक थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न के इस वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डुओ एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में कौन से क्षेत्र में जो हस्बैंड वाइफ का जो डीओ होता था, जो जोड़ी होता था, वो ज़्यादा फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट, यानी कि वेस्ट यानी पश्चिम के कंट्री में, पश्चिम के देशों में जो हस्बैंड वाइफ के जो डीओ होता था, जो जोड़ी होता था, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करते थे। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी औरतें, कहाँ की औरतें प्रेगनेंसी के दौरान अपनी माँ के घर विजिट करती थी। तो ऑप्शन है एन अफ्रीकन, एन इंडियन, कैनेडियन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इंडियन। तो हमारी भारतीय महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान क्या करती हैं कि अपने माँ के घर चल जाती हैं, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा आराम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन इंडियन पे हम लोग को टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अजाइल इज बोर्न के कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर
लुक्ड आफ्टर बाय दी होल फैमिली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देश के जो बच्चे होते थे, जो 5 और 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते थे, उनकी जो देखभाल की जाती थी पूरी फैमिली के द्वारा की जाती थी, किस कंट्री में ऐसा होता था, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना एंड रशिया। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो 5 और 6 साल के जो बच्चे होते थे, उनकी देखभाल पूरे परिवार के द्वारा, पूरे फैमिली के द्वारा की जाती थी। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलहटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन दी डैश डे ऑफ दी बर्थ। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो सिलहटी औरतें होती थी, जो नए जन्मे बच्चे होते थे, उनको नया ड्रेस दिया जाता था उनके जन्म के कौन से दिन पे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ, 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7th। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में एक रीजन होता है सिलहट, तो वहाँ की औरतों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सिलहटी वुमेन और वहाँ के जो बच्चे होते थे, उनको जन्म के 7वें दिन एक नई ड्रेस दी जाती थी, नए नए कपड़े दिए जाते थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी पे हम लोग को टिक करना है 7th पे, और बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक औरत को बहुत तरह के रस्मों और रिवाज का पालन करना पड़ता था, किस चीज के दौरान। ऑप्शन है एजुकेशन, कुकिंग, हैविंग बाथ एंड प्रेगनेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेगनेंसी। डी पे हम लोग को टिक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्भावस्था के दौरान एक औरत को बहुत सारी तरह के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था, रस्मों रिवाजों का पालन करना पड़ता था, और बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती थी। तो दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें, सारी बातें, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं, मन में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका फाइनल स्कोर क्या था, आपको बताना है। तो इस वीडियो में टोटल 17 क्वेश्चन थे, तो 17 में से आपका कितना सही हुआ आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। चीटिंग नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो के ऊपर भी आपको फीडबैक देना है, आपको बताना है कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हमें ये प्रेरणा मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके ला सकें, और आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो सके। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि हमारे कोई भी नया वीडियो आए तो आपसे मिस नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।